नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं और नेताओं को सम्मानित करने जा रही है। ये वो नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। इन्हें सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के साथ भोजन भी करने का मौका मिलेगा। बीजेपी से संगठन को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देख रही है तो कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सरकार और मंत्रियों के काम से उनके कार्यकर्ता ही नाराज है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को सम्मान का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्या है यह सम्मान योजना और कांग्रेस के दावे में कितना दम है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान के जरिए 86 दिन में 60,87,670 सदस्य बनाने का दावा किया है। इसमें विधायक, मंत्रियों, सांसदों और संगठन के बड़े पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने के लिए टारगेट दिया गया था। विधायक और मंत्रियों के लिए 10,000 और सांसदों के लिए 20,000 सदस्य बनाने का टारगेट तय था। संगठन के बड़े पदाधिकारियों के लिए 3 से 5,000 सदस्य बनाने का टारगेट था। इसके अलावा सामान्य कार्यकर्ताओं को भी अधिक से अधिक सदस्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। अब जबकि सदस्यता अभियान खत्म हो चुका है, ऐसे में प्रदेश के 242 सक्रिय कार्यकर्ताओं और 350 बीजेपी नेताओं को अच्छा काम करने के लिए सीएम हाउस में सम्मानित किया जाएगा। लगभग 400-450 जो हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने इस लक्ष्य को पार किया है, उनका सम्मान और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में सहभोज वहां पर किया जाएगा। मुझे लगता है किसी भी आम कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस अभियान में बीजेपी के कई बड़े नेता अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए। इनमें केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद चिंतामणि महाराज, रूप कुमारी चौधरी, विधायक राकेश सेन, भावना बोहरा के नाम प्रमुख हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के कामों, मंत्रियों के दुर्व्यवहार और भेदभाव से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही नाराज हैं। ऐसे में नाराज लोगों को सम्मान के नाम पर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। भाजपा सरकार के कामों से और मंत्रियों के दुर्व्यवहार से और भेदभाव से भाजपा के कार्यकर्ता और नेता बेहद नाराज और खफा हैं। अब कार्यकर्ताओं की सम्मान की बात करके आक्रोशित कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप दे रही है और सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाना चाहती है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास लगातार कर रही है। साथ ही संगठन को लगातार गतिशील रखने के लिए अलग अलग तरह के अभियान चलाती रहती है। अब प्रदेश भर के सक्रिय कार्यकर्ताओं और नेताओं को सम्मान देकर वो अपनों को साधने में कितनी कारगर साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो सम्मान पर घमासान, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं तौकीर रजा साहब, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और इसके साथ ही के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास चर्चा में। सबसे पहले सत्य प्रकाश जी, आपका ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी तो सम्मान की बात कर रही है लेकिन उस पर आप घमासान की बात कर रहे हैं। क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि ये लॉलीपॉप है उनके कार्यकर्ताओं को? ये तो कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है तो इनको सम्मान भाई करना चाहिए, इनको सम्मानित करना चाहिए, अच्छा काम किया है। लेकिन कांग्रेस को इसमें लॉलीपॉप आखिर क्यों नजर आ रहा है? सत्य प्रकाश जी। राघवेंद्र जी, बीजेपी जी 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 मेरी आवाज आ रही है जी? जी देखिए, बीजेपी एक राजनीतिक दल है। वो अपने दल में क्या करती है क्या नहीं करती है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से साधने की कोशिश करती है, कार्यकर्ता को बनाने की कोशिश करती है, कार्यकर्ता को लुभाने की कोशिश करती है, वो उनका अंदरूनी मामला है। मगर देखिए, पिछले 1.5 साल ज़्यादा की इनकी सरकार हो गई है। 1.5 साल के अंदर अगर हम देखें जिस तरह से इनके कार्यकर्ता, आपको याद होगा जब निगम मंडल घोषित हुआ, किस तरह से इनके कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पे अपनी इच्छा जाहिर की, अपनी नाराजगी जाहिर की, तमाम चीज़ सब लोगों ने देखा। कई लोगों ने तो पद भी नहीं लिया, उसको मना कर दिया। फिर अभी नए नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जो उन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार का उजागर किया, उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। और फिर अभी सबसे महत्वपूर्ण जो क्रीड़ा के जो अध्यक्ष बने सवन्नी जी, तो उनके ऊपर किस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और जब रमन सिंह सरकार थी तब भी उनके ऊपर आरोप लगे थे, जो हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष बने थे वो, और उसके बाद भी उनको बना दिया जाता। तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी है कि हम एक आम कार्यकर्ता नीचे रह जाएंगे
और जो ये बड़े कार्यकर्ता दिखाने की जो कोशिश करते हैं उनको हर पद मिलेगा, उनको हर सम्मान मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। और ये हर सोशल मीडिया, चाहे आप ऑफ कैमरे बात किए तो इनके बीजेपी कार्यकर्ता ये बात करते थे, और उसी को कहीं ना कहीं दबाने के लिए, उसी को कहीं ना कहीं चुप कराने के लिए, अपने ही कार्यकर्ता को चुप कराने के लिए एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आप 1.5 साल में बताइए, कार्यकर्ता अगर 1.5 साल का इतना नाराज हो गया कि सोशल मीडिया पे खुल के बातें कर रहा है, सोशल मीडिया पे खुल के आ गया है और सड़कों पर भी बात चल रही है, ये तमाम आप ऑफ कैमरा की बात करेंगे तो उनके जो नाराजगी वो जाहिर हो जाएगी। तो ये दिखता है कि आप अपने कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करें, मगर 1.5 साल के अंदर इस सरकार से जनता, चाहे वो आदिवासी हो, मजदूर हो, महिला हो, तमाम हर वर्ग इनसे नाराज हो चुका है। रोजगार के नाम पे महतारियों किस तरह से अत्याचार बलात्कार बढ़ रहा है उसके ऊपर, आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही है, किस तरह से हसदेव हो रहा है उसके ऊपर हो, और कार्यकर्ता भी हो, क्योंकि कार्यकर्ता जो इसलिए नाराज है क्योंकि जो लोग उस समय 15 साल जो मलाई खा रहे थे, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे थे, उनको फिर से पद दे दिया जाता है और आज भी वो नीचे के नीचे है और कार्यकर्ता ही कहला रहा है। अध्यक्ष किसी आयोग का, किसी मंडल का, किसी निगम का अध्यक्ष नहीं कहला रहा है, वो आज भी वो कार्यकर्ता कहला रहा है। इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं इसके ऊपर कि कहीं ना कहीं अपने लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप अपने लोग क्यों खुश कर रहे हैं, आप जनता के बीच में जाइए, काम कीजिए तो आपके लोग उसमें लेकिन सहयोग करेंगे। मगर इसमें गलत भी क्या है सत्यप्रकाश जी? नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सत्यप्रकाश जी इसमें गलत भी क्या है ये समझाइए जरा। कांग्रेस को इसमें गलत क्या लग रहा है? अगर आपके घर का कोई बच्चा है, आपके घर का कोई व्यक्ति है, आपके घर का कोई सदस्य है, उसने कुछ अच्छा किया, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ताकि वो आगे भी और अच्छा काम करे, अगर उसको सम्मान दिया जा रहा है, वो उनके रणनीति और उनकी नीतिगत फैसला होता है कि वो किसको कार्यकर्ता बनाएंगे, किसको अध्यक्ष बनाएंगे, तो उनका फैसला होगा ना सत्यप्रकाश जी। लेकिन इसमें क्या गलत है ये समझाइए ना, कि किसी कार्यकर्ता का सम्मान हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, कांग्रेस को भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए अब राघवेंद्र जी आपने अच्छा सवाल किया, मेरे को थोड़ा सा इसमें समय दीजिएगा जवाब दूं जी। कार्यकर्ता को सम्मान दीजिए, और मैं किसी कार्यकर्ता पर सवाल नहीं खड़े करता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो बहुत मेहनत करता है, जमीन को उतर काम करता है। मगर देखिए किस तरह से दिखावे की क्यों हम बात कर रहे हैं। अगर हम 2016-17 की बात करें, जब इन्होंने उस समय भी अभियान चलाया था, तो इन्होंने उस समय 25 लाख और 30 लाख ना जाए कितने लाखों सदस्यों तक की बात की थी। जब 18 में चुनाव हुआ तो मात्र 15 लाख के आसपास वोट मिले थे, तो बाकी कार्यकर्ता कहां चले गए थे। और अब उस समय भी की मैं बात करूं तो उस समय इनके विक्रम उसेंडी जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो बोलते थे हमारा 25 लाख का टारगेट है। उस समय संतोष पांडे जी बोलते थे हमारा 11 लाख का 15 लाख का टारगेट है। फिर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बोलते थे 11 लाख का टारगेट। तो तमाम लोग अपने वरिष्ठ लोगों को कहीं ना कहीं खुश करने में लगे होते। तो ये सदस्यता किस तरह से चलाते सबके सामने है। गुजरात का आपको याद होगा किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर घुस के ये मरीजों के मोबाइल लेके ओटीपी जनरेट कर किस तरह से मिस कॉल मारते थे। और यहां पे भी इस तरह राशन नहीं मिलेगा, महतारियों को महतारी वंदन का लाभ नहीं मिलेगा, ये तमाम धमकियां ये हमने सोशल मीडिया पे हो चाहे मीडिया पे हो, ये हमने देखी है। महिलाएं सामने आकर उन्होंने बोला है कि हमको ये बोला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए अगर मैं बात करूं इनका जो इनका टारगेट दिया गया था 60 लाख का, फिर जी राघवेंद्र जी 15 अक्टूबर तक इनको टारगेट दिया गया था 60 लाख का, उसमें नहीं हुआ तो 30 अक्टूबर किया गया। और 15 अक्टूबर तक जो इनके सदस्य बने थे, जो मीडिया में मैंने खबरें सुनी थी उसमें कहीं ना कहीं 38 लाख सदस्य बने थे, मतलब 22 लाख कम थे 30 अक्टूबर तक। अब आप बताइए 15 दिन के अंदर आप 60 लाख बना देते, मतलब प्रतिदिन 1,66,666 सदस्य। आप बता दीजिए एक दिन में 1,46,666 सदस्य बन जाते हैं इनके। और अभी आपने खुद ने चलाया कि बड़े बड़े सांसद हो, बड़े बड़े इनके नेता हो, टारगेट पूरा ठीक है। सत्यप्रकाश जी टारगेट को लेकर सवाल बीजेपी प्रवक्ता आपसे उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपके सवालों का जवाब भी। तौकीर रजा साहब, आप सम्मान करिए, अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, कांग्रेस भी करिए, लेकिन ये दिखावा है, कार्यकर्ताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें इन्होंने ऐड कर दिया, और मैं भी आपसे ये पूछने वाला था, टारगेट को लेकर जो बड़ा सवाल था, कैसे आपने इतने कम दिनों में जो टारगेट किया था उसको कर दिया, और बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े नेता को जो टारगेट दिया गया था वो भी पूरा नहीं कर पाए। तो सम्मान जब होगा तो क्या उनका भी होने वाला है कार्यकर्ताओं की लिस्ट में? तौकीर रजा साहब। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी देखिए, अब सवाल में इसका जो है जवाब छुपा हुआ है। अभी आप कह रहे थे कि हमारे कई कार्यकर्ता टारगेट पूरा नहीं कर पाए, और हम बाकी कार्यकर्ताओं ने पूरा कर लिया 60 लाख सदस्यों का। तो कार्यकर्ताओं ने पूरा किया, और कुछ कार्यकर्ताओं ने अगर पूरा नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि और कार्यकर्ता और सदस्य बना सकते थे। तो यह बताता है कि हमारे कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए पूरा प्रयासरत है, और छत्तीसगढ़ की जनता इसलिए सर आंखों उठाने की बात करती है। और आप सबसे बड़ी बात, हमारा जो कार्यकर्ता होता है वो देवतुल्य कहलाता है, हम उसे भगवान के समान सम्मान देते हैं।
आपने कैसा सम्मान दिया वो दिखता है। हमने सम्मान दिया तो हमारा कार्यकर्ता आज जो है प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है, एक चाय बेचने वाला कार्यकर्ता माननीय मोदी जी। और उसके अलावा माननीय राष्ट्रपति जी जो है वो भी एक छोटे से कस्बे से आई है, छोटे से गांव से आई है और एक दलित समाज से आई है। हमने वहां भी पहुंचाया है। आपने क्या करा? आपने सिर्फ परिवारवाद को सिर्फ आगे बढ़ाया, परिवार की बात की चाटुकारिता करते रहे। हमने उसके अलावा आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमने दिखाया कि हम कार्यकर्ता कैसे बनाते हैं, हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से काम करते हैं, और कार्यकर्ता दिखा दिए कि जो डबल इंजन की सरकार बनाना था तो डबल इंजन की सरकार ही बना दी, और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना था ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी। और आप बात करते हैं जनता ने इन्हें उखाड़ फेंका। जनता कौन सा जनता ने तो आपको उखाड़ फेंका है। आपके पास आज बल्कि आपके पास कार्यकर्ताओं का जो है अकाल पड़ा हुआ है। ये बताता है कि कार्यकर्ताओं का आपके पास अकाल है, हमारे पास अकाल नहीं है, और हम सम्मान दे रहे हैं। इससे आपको आपत्ति है तो क्यों आपत्ति नहीं होगी भाई साहब? आप तो ऐसा है कि अपने कार्यकर्ताओं को लालीपाप देने की बात करते हैं, तो आप किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं ये आप जाने। ये आपका अंदरूनी मामला हो सकता है, हमारा नहीं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता देवतुल्य है और आगे भी देवतुल्य रहेगा। और जब वो कार्य करता है तो बताता है कि किस प्रकार से हमको जब टारगेट दिया गया उसको टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं। ये हमारी कैडर बेस्ड पार्टी साहब, हमारे डिसिप्लिन चलता है और डिसिप्लिन के हिसाब से हम काम करते हैं। आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की 3% की। अरे साहब, भूपेश बघेल जी जब सरकार के आने के पहले, सत्ता में आने के पहले 2018 के चुनाव में वादा करते आए थे कि हम भ्रष्टाचार रमन सिंह जी का उखाड़ फेंकेंगे और रमन सिंह जी को अंदर करेंगे, उनकी टीम को अंदर करेंगे। एक नेता को अंदर नहीं कर पाए, एक मंत्री को अंदर नहीं कर पाए और एक कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं कर पाए। सिर्फ भ्रष्टाचार का झूठा इल्जाम लगाते रहे। लेकिन तौकीर रजा साहब उस सवाल का भी जवाब तो दे दीजिए। तौकीर रजा साहब एक सवाल सत्यप्रकाश जी का भी था कि आपके ही कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर आकर आप ही के विरुद्ध में कमेंट्स करते हैं, पोस्ट डालते हैं। ये भी तो सच्चाई थी, हमने भी देखी थी बीते दिनों किस तरह से आपके कार्यकर्ता नाराज आ रहे हैं। हालांकि नाराजगी तो दोनों पार्टियों में होगी, उनके भी कार्यकर्ता कभी नाराज होते हैं। तो हालांकि मेरे हिसाब से ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के कार्यकर्ता अगर आपके विपक्ष में भी, आपके विरुद्ध में भी कुछ बात करते हैं तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, उन्हें आजादी है। लेकिन जब वो सवाल करते हैं तो सवाल उस पार्टी पर होता है कि भाई उसके पीछे कारण क्या था, क्यों नाराज हो गया वो कार्यकर्ता। तौकीर रजा साहब जी देखिए, ऐसा है कि मैं एक शेर से यहां शुरुआत करूंगा। गुलशनी अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। गुलशनी अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। हर जमीन की फितरत में वफादारी नहीं होती। हमारा कार्यकर्ता राजभक्त है और राष्ट्र प्रथम के नियत से कार्य करते हुए आगे बढ़ता है। अगर कोई कार्यकर्ता नाराज होता है, किसी ने डाला है, देखिए हमारी प्रवृत्ति सोशल मीडिया में डालने की नहीं है। हमारा एकदम डिसिप्लिन कैडर बेस्ड पार्टी के कारण हमारा जो है अनुशासन बहुत आवश्यक है। अगर कोई कार्यकर्ता नाराज होते, परिवार है, 5 उंगलियां हैं, कोई एक आध अगर नाराज होता है तो हम उसे मनाते हैं और हम मनाए भी हैं। इस प्रकार से नहीं हुआ कि किसी की अपने ही नेताओं के मुंह में जाके कालिक पोत दिए। इस प्रकार से नहीं हुआ कि सीताराम केसरी जैसे व्यक्ति इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उठा के उनको जो है बाथरूम में बंद कर दिया गया और बाद में उठा के उन्हीं के कार्यालय से अध्यक्ष रहते हुए बिना हटाए बाहर कर दिया गया, फेंक दिया गया 4 लोग उठा के। ये ऐसा कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता कोई बनता है तो वो समझ के बनता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमें कदम उठाना होगा और साथ साथ राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ते हुए हमको कार्य करना होगा। उस उद्देश्य से कार्य करते हुए, राष्ट्र प्रथम का कार्य करते हुए, विकास की नीति और रीति को प्रथम रखते हुए आगे बढ़ता है। इसी कारण से हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हुए सबको लेकर चलता है। हम असम्मानित या अपमानित किसी को नहीं करते साहब। ठीक है, सत्यप्रकाश जी आप तक लौटते हैं, लेकिन के शर्मा जी से समझ लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पक्ष विपक्ष दोनों के आप गर्मा गर्मी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। के शर्मा जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? हालांकि विपक्ष में रहे कांग्रेस या विपक्ष में रहे कोई भी पार्टी, जब कोई भी पक्षधर जब कोई नया काम करने जाती है तो उस पर सवाल उठाती है, और इस समय कांग्रेस भी वही कर रही है। सम्मान पर इस घमासान को आप किस तरह से देख रहे हैं अपने चश्मे से? के शर्मा जी। निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करे। जहां तक संख्या की बात है, जो सत्ताधारी दल है उस पर यह बात कही जाती थी, हितग्राहियों को सदस्य बनाने की बात आई है और ये बात विवाद में भी आया था। महतारी वंदन के 70 लाख महिलाओं को यदि मिल रहा है, कृषक उन्नत योजना में 25 लाख किसान परिवार यदि जुड़े हुए हैं, इन सबको यदि सदस्य बना देंगे तो क्या दिक्कत होती है? जिस तरह से दबाव की बात कर रहे हैं, यहाँ 60 लाख सदस्य बने हैं,
दूसरा महत्वपूर्ण है, आप विचारधारावान पार्टी कहते हैं, कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बता रहे हैं, तो इन जो नए कार्यकर्ता, कई तो कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ता हैं, इनको आपकी विचारधारा से कैसे जोड़ेंगे? इनको सत्ता में महत्वपूर्ण है जो आपके सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो इतने संख्या में यदि 1,000 से ज्यादा सदस्य बनाए, उनको आप यदि बना रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, सीएम हाउस में भोज में शामिल कर रहे हैं, तो इनको सत्ता में भागीदारी कितनी मिल रही है? प्रशस्ति पत्र के साथ सत्ता में भागीदारी क्या इन कार्यकर्ताओं की होगी कि नहीं हुई? नारायणपुर का मामला आप देख रहे होंगे, जिला पंचायत से अध्यक्ष से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि ये बात शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो सत्ता और संगठन में सामंजस्य की एक बड़ी बात आती है, इसको बेहतर करने की आवश्यकता है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष यदि जो बात कह रहे हैं उसको पार्टी और सत्ता संगठन दोनों ही किस ढंग से ले रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। कार्यकर्ताओं की कितनी सुनी जा रही है? मंत्री और मुख्यमंत्री यदि कार्यकर्ता की सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर सम्मान का अवसर मिलता है, सत्ता में यदि राजनीतिक दल है तो। इसके साथ ही 4 श्रेणी में आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, 4 इंजन की सरकार आपकी चल रही है, तो निश्चित रूप से आपके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि है, पंच सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक के। ये जो जनप्रतिनिधि है, जो बचे हुए जो कार्यकर्ता है, जो संगठन को मजबूत करने में लगे हुए, संगठन में जो महामंत्री थे उनको आपने ओपी चौधरी मंत्री बना दिए, केदार कश्यप मंत्री बना दिए, अभी संजय श्रीवास्तव है तो वो भी नया नागरिक निकाय। अभी जो नया आपको प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में है, ये कहा जा रहा है कि नए अभी आपका संगठन खड़ा होना है, तो इसमें ये जो काम किए हुए कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य बनाए, वास्तव में सम्मान होगा जब संगठन और सत्ता में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, इनकी बात सुनेंगे जो बड़े पदों में बैठे हैं। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं का सम्मान यहाँ से शुरू होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के इस घमासान को लेकर कि ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं, ये लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी के शर्मा जी? उसके बाद सत्यप्रकाश जी से मैं जवाब लेता हूं। मेरी बात कही जवाब राघवेंद्र जी इसी में है कि जो लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं, केवल प्रशस्ति पत्र से नहीं होगा। सत्ता में आप पार्टी है तो इसमें इनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं, कैसे इनकी बात सुनी जाती है? अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी से लेकर ऊपर तक के जो अधिकारी हैं वो इनकी बात को सुने। आपके जनप्रतिनिधि, मैंने कहा नारायणपुर में यदि नहीं सुन रहे हैं तो ये सम्मान की बात होना चाहिए। आपके जो जनप्रतिनिधि है वो अधिकारी को जो निर्देश देते हैं वो काम होना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष के तमाम जनप्रतिनिधि यदि शिकायत कर रहे हैं तो सत्ता को चाहिए कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप अधिकारियों को, प्रशासन को मजबूती दे, ताकि जो शिकायत है, जो आपके क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही सरकार में, नीति और नियत बेहतर है, क्रियान्वयन में गड़बड़ी है, यदि कार्यकर्ता किसी अधिकारी की शिकायत करता है तो उस पर यदि कार्रवाई होती है तो ये कार्यकर्ता का सम्मान के रूप में देखा जाना है। बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी क्या कह रहे थे? अब आपने बात कही है एक सवाल के साथ कि तौकीर रजा कह रहे थे आपके यहाँ खुद कंगाली पड़ी हुई, ऐसा इसी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि आपके पास खुद कार्यकर्ताओं की कंगाली है। और दूसरी बात यह है कि आपके बात को जरा सा सपोर्ट कर दिया के शर्मा जी ने, आपको बल मिला होगा जरूर थोड़ा सा। नहीं राघवेंद्र जी, देखिए जो के शर्मा जी ने बात की वो ही बात हम कह रहे हैं, इसमें बल की बात नहीं, बल्कि ये बल कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ता खास बात करें सत्ता में बैठे उनको, अगर जिस तरह से के शर्मा जी बोल रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं कि कुछ जैसे मैंने पहले ही बोला कि अध्यक्ष बनते, निगम आयोग के अध्यक्ष बनते, कुछ इस तरह सदस्य भी कम से कम बनते तो उनको ज्यादा बल मिलता है और ज्यादा बेहतर भी होता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए राघवेंद्र जी, एक बात मैं बताऊंगा, इन लोग की जो सदस्यता अभियान रहती है बहुत ही हास्यास्पद चीज है। वो आपको बताना चाहूंगा आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कि जब ये सदस्य अभियान की शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं कि अभी जो वर्तमान सदस्य हैं उनको फिर से सदस्य बनना है। अब बताइए आप, मतलब आप सदस्य शून्य कर दीजिए और फिर से सदस्य बनिए। तो कुछ सदस्य तो आपके पहले से बने हुए दिखावे की हो गई, और उसके बाद लोगों के, मजदूरों का मोबाइल ले लीजिए, हॉस्पिटल में घुस के जो मरीज है उनके मोबाइल ले लीजिए, मिस कॉल मार दीजिए और अपने ही लोगों को बोलिए, धमकी दीजिए, महतारी का लाभ नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, उससे मिस कॉल करा दीजिए और फिर ढिंडोरा पीटने लग जाइए कि हमने 60 लाख बना दिया, 70 लाख बना दिया, 80 लाख बना दिया। तो इस तरह से तो हम, अगर इस तरह से हमारे अगर पार्टी में रीति रिवाज होती है तो हम तो, मेरे को लग रहा है 5 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएंगे इस तरह से। तो इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि किस तरह सदस्य बनाते हैं। अब आती है देखिए कार्यकर्ताओं की बात। इनके बहुत बड़े नेता है, आज सांसद भी है बृजमोहन अग्रवाल जी, इनके देखिए कार्यकर्ताओं क्या संस्कार है। मोदी जी आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको टेबल के नीचे घुसा दिया था, ये इनके संस्कार है। 2018 में जब चुनाव हारे थे, धर्मलाल कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने इन्हीं कार्यकर्ताओं को एक गद्दार तक कह दिया था कि यही गद्दारों की वजह से हम चुनाव हारे हैं। और धर्मलाल कौशिक जी का वो ऑडियो भी अब कुछ दिन पहले वायरल हुआ है, किस तरह से कार्यकर्ता को धमकी दे रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं, हाँ बना ले, जो ऑडियो बनाना बना ले, मोदी जी को भेज दे, जो करना कर ले। तो ये इनके कार्यकर्ताओं के लिए सोच है। और सोशल मीडिया के भी तौकीर भाई बात कर रहे थे, हम सोशल मीडिया वाले लिए
राघवेंद्र जी, ये तो मेरे को लग रहा है ये आपको ही सुन के हंसी आ रही होगी कि ये बोल रहे कि हम सोशल मीडिया वाले नहीं है। देश के प्रधानमंत्री से लेके इनके यहां के मुख्यमंत्री हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सोशल मीडिया में किस तरह से आडंबर बनाते हैं, किस तरह से आडंबर फैलाते हैं। मोदी जी तो हर एंगल से ऐसे 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 करके जो फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर डलवाते हैं, तो हर कोई पूरा देश पूरा विदेश जानता है। और विदेशों में यही तो डंका बच गया है। वो तो व्यक्तिगत जीवन में दखल थोड़ी कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक नई क्रांति है, उस क्रांति का उपयोग हर कोई कर रहा है। आप भी कर सकते हैं, आप भी हर एंगल से फोटो डालिए। नहीं राघवेंद्र जी, ये कौन सी बात हो गई? नहीं राघवेंद्र जी सुनिए, तो मैं तो बोल रहा हूं सोशल मीडिया आजकल नहीं, सोशल मीडिया मैं तो बोल रहा हूं राघवेंद्र जी, सोशल मीडिया आज का चौथा नहीं पांचवा स्तंभ है। मीडिया चौथा स्तंभ है, सोशल मीडिया पांचवा स्तंभ है। मगर जिस तरह से बात कर रहे थे, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और आडंबर फैलाते हैं। और देखिए, आपने अभी बात की, इन्होंने जो बात की और मेरे सवाल आपने किया कि हमारे कार्यकर्ताओं की कमी है, आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद अपनी बात करके उदाहरण देना चाहता हूं। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल में बैठा हूं, मेरा अगर आप पूरा फैमिली बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, एक भी राजनीतिक दल में एक भी मेरे परिवार के सदस्य नहीं है। यह है कि कार्यकर्ताओं को किस तरह सम्मान दिया जाता है। अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूं, एक प्रतिष्ठित चैनल में बैठा हूं, तो ये मेरी पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है कि मेरा कोई सदस्य परिवार में नहीं है राजनीति में, मगर फिर भी मेरी क्षमता को देखते हुए मुझे सम्मान दिया है और आज मैं यहां बैठा हूं। तो यह होता है कार्यकर्ताओं का सम्मान, ये होता है उसको आगे बढ़ाने का काम पार्टी की तरफ से। ये मैं बताना चाहूंगा। और इनके जैसे मैंने बोला, आपको सम्मान नहीं मिला, ऐसा कहना चाह रहे हैं? ये होता है उनको पार्टी में सम्मान हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। मैं राजनीतिक दल से विपरीत बात करता हूं। जी, पूरी कर लीजिए बात सत्य प्रकाश जी, फिर आते हैं तौकीर रजा जी आपके पास। जी, तौकीर रजा साहब, देखिए दोनों मैं बोल रहा था कि मैं बोल रहा हूं, मेरी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी छोड़ दीजिए, मैं दोनों राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, मगर इस तरह से लॉलीपॉप दे के नहीं। आप सत्ता में जब आए हैं तो उसको सम्मान मिलना चाहिए जो उसने संघर्ष किया है। आप सत्ता में आए हैं तो उसको हक मिलना चाहिए जो उसने संघर्ष किया है। इस तरह से नहीं कि अगर उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया है तो आप नोटिस जारी कर दो, धमकी दे दो कि हम पार्टी से निकाल देंगे। और सबसे पहले सदस्य बने कैसे, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। इसलिए बोल रहा हूं, ये कहीं ना कहीं सिर्फ लॉलीपॉप दी जा रही है। और ये लॉलीपॉप अगर अध्यक्ष और निगम में सदस्य भी कम से बना के देते तो ज्यादा बेहतर होता, ये मैं समझता हूं। चलिए तौकीर रजा साहब, आपसे सवाल ले लेते हैं। और उस सवाल से पहले, यह सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, सत्य प्रकाश जी कहते तो यह आरोप होता, लेकिन जब के शर्मा कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस बात को कह रहे हैं, तो इस बात में कहीं ना कहीं गंभीरता होगी। एक शेर से सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, चूंकि आपने एक शेर कहा, और शेर यह है कि जो आसमान में थे उन्होंने भरी उड़ान बुलंदियों की, जो धरा पर थे वो धरा पर धरे रह गए। आपके कार्यकर्ताओं को लेकर ऐसा ही कुछ सवाल है कि जो कार्यकर्ता है कब तक कार्यकर्ता रहेंगे, उनके विषय में ऊपर उठकर कब पार्टी सोच रही है, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तौकीर साहब, देखिए साहब, मैं आपको शेर से ही मैं जवाब देना चाहूंगा कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में। शाहसवार मतलब हमारे सोल्जर जी, बच्चे नहीं, तिफल बच्चे नहीं, तिफल के मैंने बच्चे से होता है। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अरे साहब, आपके कार्यकर्ता किस प्रकार से रहते हैं और किस प्रकार से गिरते हैं ये सब जानते हैं। और अपना जो है अपने जो स्तर तक गिराते हैं। रीति रिवाज की बात करें साहब, रीति रिवाज जितना संस्कार और रीति रिवाज हमारी पार्टी में, आपकी पार्टी में कहीं आसपास भी नहीं लगता साहब। और आप बात करते हैं, और आपके समय की अगर बात करें तो मैं बहुत सारी बातें उखाड़ सकता हूं। तो नेहरू जी के समय से उखाड़ सकता हूं कि जब जीता कोई और था अध्यक्ष का चुनाव, लेकिन जबरदस्ती चुनाव को उनके हटाकर और खुद का अध्यक्ष बन बैठे, बाद में प्रधानमंत्री बन बैठे। तो ये हमें मत सिखाइए साहब। हम काम करते हैं और सम्मान करते हैं अपने कार्यकर्ताओं का। इसी कारण से कार्यकर्ता हमारा जो है कर्मठता से कार्य करते हुए एक बूथ हर बूथ हमारा जो है मजबूत वाली नारे के साथ कार्य करता हुआ दिखाई देता है। और अभी मैं बात कर रहे थे सोशल मीडिया और सारी चीजें। अरे साहब, आडंबर तो आप फैलाए। टूल किट विदेशियों के साथ लाकर टूल किट का उपयोग करते हुए किसने जॉर्ज सोरोस के साथ किस प्रकार से कार्य किया, ये सब जानते। देश विरोधी तत्वों के साथ अगर कभी कोई जाना होता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाती है, दूसरी पार्टी कभी नहीं जाती। अरे साहब, हम सम्मान कर रहे हैं, आपको इतनी तकलीफ क्यों नहीं, इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? अच्छी बात है, उनको तकलीफ नहीं हो रहा है तौकीर रजा साहब, उनका सवाल तो समझिए। उनको तकलीफ नहीं है, सम्मान की अपनी परिभाषा होती है। हर पार्टी के लिए, हर पार्टी विशेष के लिए सम्मान की अपनी परिभाषा हो सकती है, लेकिन उनका कहना है कि जो आप ये लॉलीपॉप इस बात का थमा रहे हैं कि चलिए आप कार्यकर्ता, आप हमसे नाराज ना हो, सम्मानित कर देते हैं, आप हमसे रूठे नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट ना कर दे, फिर आपको एक्शन ना लेना पड़े, तो इस प्रोसेस से बचाने के लिए बात कह रहे हैं। एक तरह से आप ये समझिए, आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही है ये बात। नहीं राघवेंद्र जी, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, पहले प्रोसेस वाली बात ही, जब सदस्यता अभियान चला गया था तो बाकायदा बोला गया था कि जो 1000 से ऊपर जो भी बनाएगा सदस्य, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भोजन
कराया जाएगा और सम्मान किया जाएगा। ये हमने कथन जो कहा, और जिन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया उनके साथ क्या? आखिरी जवाब दे दिए, समय हमारा हो रहा है। तो क्या जिन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया उनके साथ क्या होना है? उनके साथ भी कुछ कार्रवाई होगी या उनको भी सम्मानित किया जाएगा? ऐसा भी कुछ है क्या? जिन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया तो उसकी कोई बात नहीं, उसमें ऐसा कोई सम्मान वाला मैटर तो नहीं आया ना। सम्मान का मतलब यह है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनका भोजन करा, चलिए ठीक है, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है, इसी बात के साथ समय हमें इतना ही इजाजत दे रही है। तौकीर रजा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस सम्मान पर मचे सियासी घमासान की बात आज हमने की, उस पर चर्चा की, लेकिन वही मैं बार बार बात कर रहा हूं कि सम्मान की अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि उन कार्यकर्ताओं के हाथ में एक लॉलीपॉप है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मुद्दे पर सियासत कहीं थमती है या आगे भी सियासी गलियारों में इस पर और चर्चा तेज होगी। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।